Good morning, all of you, my dear students. I am रविंद्र कुमार. तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको रोमन सिस्टम, रोमन नंबर के बारे में बताया था. तो मैंने आपको रिमेम्बर करने के लिए कुछ दिया था ताकि आप उसे क्या कर सके, रिमेम्बर कर सके. अब हमें इसे रोमन नंबर में है ना, ये हिंदू अरेबिक नंबर में आपको मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं किया है. हिंदू अरेबिक नंबर में आपका क्वेश्चन है 44. तो 44 को हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, है ना. तो कैसे राइट कर सकते हैं, तो 44 को हमें राइट करने के लिए थोड़ा सा सोचेंगे कि 40 का नंबर क्या होगा. 44 जो है, 44 को राइट करने के लिए हमें क्या करना होगा. तो सबसे पहले हम जो है 44 को राइट करने के लिए क्या करेंगे, तो 40 का रोमन नंबर क्या होता है, कैसे हम इसे राइट करते हैं, तो XL. अब XL हुआ कैसे, है ना. XL मीन्स क्या होता है, हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इस नंबर L का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 50 होता है. और जो पहले वाली जो नंबर होती है बिफोर L का बिफोर जो X है, वो X का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है. तो 50 में से 10 को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये 40 हो गया. और 40 हो गया, 4 का क्या होता है मैन, तो XLIV, है ना. 44 का क्या होगा, XLIV. इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट होगा 38. तो 38 में है जो यहाँ पर 40 से above है ही नहीं है ना, 40 है, 40 से क्या है, डाउन है. तो क्या होगा, X और क्या V ये हो गया आपका, जो होगा वह 38 का होगा. यानी X क्या होगा 30 और 8 का क्या होता है, VIII. अब जो है नेक्स्ट होगा 95. नेक्स्ट है वो क्या है, 95 है. तो 95 है, तो 95 को कैसे हम राइट करेंगे, तो 95 को कैसे राइट करेंगे, तो C का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 100, है ना. और इसे क्या करते हैं हम लोग, X, है ना. तो 100 में से X को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना होगा, 90. और 90 के बाद क्या होगा, V, तो 5, ये क्या हो गया आपका 95. ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट हमें है राइट द हिंदू अरेबिक नंबर, है ना. यानी कि आपका क्वेश्चन जो होगा वो रोमन नंबर में है और इसे हमें क्या करनी है, हिंदू अरेबिक नंबर में राइट करनी है. तो क्या जानते हैं, x का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है. तो 10 20, ix का वैल्यू क्या होता है, 9 होता है. यानी i का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है. और x का वैल्यू 10 होता है. तो ये क्या है, i जो है वो x से पहले है. तो इसे क्या करते हैं, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो ये आपका 9 आपका आ गया. तो 10 20 और ix क्या होगा, तो 9 29. सेकेंड में है आपका XL भी. तो XL का मान क्या होगा, 40 होगा. और ये 5 है तो क्या होगा 45. और इस प्रकार L का वैल्यू क्या 50 और X का वैल्यू क्या, तो X पहले है तो इसको माइनस करेंगे तो 40 आ गया. और B है तो B आफ्टर है, आफ्टर नंबर है ना. तो आफ्टर नंबर है तो क्या करेंगे, +5 करेंगे तो 45 होगा. समझ में आ रही है. तो आपको जो है ये जितने भी सारे हैं रोमन नंबर्स, है ना, हिंदू अरेबिक नंबर्स, ये सब जो भी है इन्हें आपको लेसन 2 में पढ़नी है।
अब जो है आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, यानी कि इसमें से कौन से जो दिए हुए हैं वह इसमें से कौन से हैं जो मीनिंगलेस है, यानी कि जो राइट किया गया है वह आपका सही है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह रोमन सिस्टम में सही है या नहीं। तो कौन सा सही नहीं है, सॉरी कौन सा सही। तो आपको जो मीनिंगलेस है एल भी सॉरी भी एल है ना, क्वेश्चन इसको मैं राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, यानी इसमें जो क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस का वैल्यू सही है और कौन सा गलत है, यानी आपको चूज करना है कि कौन सा सही जो है वह नहीं है, यानी कि राइट नहीं है, मीनिंगलेस है, यानी उसका अर्थहीन है। तो VL का कोई रोमन सिस्टम में इसका कोई नेम नहीं है ना, इसलिए यानी कि अगर इसको करेंगे 45 तो 45 को इस प्रकार हम नहीं राइट कर सकते हैं VL, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, VL भी लिख सकते हैं। तो B का कहते हैं L का वैल्यू क्या 50 और B का क्या 5, तो 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 होगा। बट रोमन सिस्टम में ये जो राइट किया हुआ है ये क्या है आपका मीनिंगलेस है, यानी कि ये जो राइट किए हुए हैं रोमन सिस्टम में राइट किए हुए हैं वो आपका राइट नहीं है, यानी कि सही नहीं है। सेकेंड है IBC, ये भी IBC जो है वो क्या है आपका, वो भी राइट आपका नहीं है, यानी हम 45 को किस प्रकार से रख सकते हैं, यानी कि इसका जो होना चाहिए था, यानी कि ये जो राइट मीनिंग होता वह क्या होता, तो XLV है ना, ये सही होता, ये तो आपका रॉन्ग है, यानी कि जो कह रहा है कि आपको 45 राइट करनी है, तो 45 इस प्रकार से आप राइट नहीं कर सकते, यानी कि ये जो रोमन सिस्टम है वो मीनिंगलेस है, और 45 का जो राइट आंसर होना चाहिए, जो रोमन सिस्टम में राइट होनी चाहिए थी, वह इस प्रकार होगी XLB। A का वैल्यू क्या 50 और 10 का वैल्यू क्या, ऐसे X का वैल्यू क्या 10, तो 50 में से 10 को यानी मिडिल वाले नंबर में से जो फर्स्ट जो बिफोर जो डिजिट होते हैं, तो अल्फाबेट वाले लेटर होते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 40 और प्लस जो आफ्टर नंबर होता है उसे ऐड कर देते हैं 45, यानी कि ये आपका राइट है। उसी प्रकार IBC है वो आपका क्या होगा, ये मीनिंगलेस होगा, है ना। अब जो इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि 94 होना चाहिए, है ना, लेकिन ये जो है वह राइट नहीं है। वह किस प्रकार आपका होता, तो इस प्रकार, तो 10x और यहाँ पर IB, यानी C का वैल्यू 100 और X का वैल्यू 10, तो माइनस तो 90 और IB का क्या 4, तो +4 तो 94, ये हो जाते हैं आपका राइट, यानी कि इसका होना चाहिए था XCIV, ये आपका राइट है, यानी उसमें से चूज करना है कि कौन सा मीनिंगलेस है, यानी जो सही नहीं है। अब नेक्स्ट है कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द प्लेस होल्डर। आपको इसमें चूज करनी है कि कौन सा क्या है आपका ग्रेटर है, लेस है एंड इक्वल है। तो ग्रेटर एंड लेस देन में, हमें जो है वो रोमन नंबर दिए हुए हैं, और हिंदू अरेबिक नंबर नहीं आपका दिया हुआ है, रोमन नंबर दिए हुए हैं, और उसमें आपको क्या करनी है, कौन सा जो रोमन नंबर है वो ग्रेटर है, और कौन सा है जो लेस है, और कौन सा है जो इक्वल है।
लाइक compare and put the correct symbol greater, less and equal. फर्स्ट में आपका LX डबल आई XL डबल आई है ना। तो हमें सबसे पहले मैंने बताया था आपको, रिमेम्बर कर लेना है आपको। तो L का वैल्यू क्या होता है 50 और X 12 है, सॉरी X I है, तो X का वैल्यू 10 और I का वैल्यू क्या 1 प्लस 1, तो क्या हो गया 12, तो 50 प्लस 12 इज इक्वल टू 62। और ये क्या हो गए, यहाँ पर क्या है मिडिल नंबर L है, यानी कि जो L जो है उसका वैल्यू कितना है 50, यानी कि बड़ी इसमें से जो है वो क्या है L जो है बड़ा है, और इसमें से हमें 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 40 हो गया, और ये आई है इसको 2 तो 1 1 2 हो गया, ऐड कर लें तो 42, यानी ये आएगा 62 और ये आएगा 42, तो क्या होगा ग्रेटर देन होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका x भी प्लेस होल्डर x भी डबल आई है ना। तो x भी का वैल्यू क्या होगा, क्या होना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या है 10 10 10 20 20 या 10 30, और b का वैल्यू 5 तो 35। अब ये क्या होगा x 20 और b है ना, तो 25 1 1 तो 27, तो यानी ये आएगा 35 और ये होगा 27, तो क्या होगा ग्रेटर देन। यानी कि इसी प्रकार आपका जो भी सारे हैं ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल का सिंबल इसमें पुट करना है। और अगले नेक्स्ट में आपको पढ़ना है लेसन 3 में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में हम लोग को पढ़नी है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और जल्द से जल्द आप लोग जो है वो अपना बुक जो है अवेलेबल करवा ले, बुक स्टोर पर बुक अवेलेबल हो गई है और आप इसे ले सकते हैं। थैंक यू।